जय शिवराय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गूगो मैथ यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में बोर्ड मास यानी ब्रैकेट, ऑर्डर्स, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशनल और सब्सट्रैक्शन, ये जो बोर्ड मास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ सीखने के लिए। तो मैंने सोचा चलो आज बोर्ड मास की शुरुआत कर देते हैं, जिससे आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आगे चल के किसी भी तरह का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको उसे सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यही मैं चाहता हूँ और इसी को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो बोर्ड मास आज सीखेंगे हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल एक स्लाइड बनाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड मास यहाँ पर लिखा हुआ है, साथ ही बिल्कुल उसके आगे यहाँ पे उसका मीनिंग लिखा है। बोर्ड बी का मतलब है ब्रैकेट, ओ का मतलब है यहाँ पर ओ का मतलब है ऑर्डर, डी डी का मतलब है डिवाइड, यम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। आप यहाँ पर देख सकते हैं ए का मतलब है एडिशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं यस का मतलब है सब्सट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। डिवा ऑर्डर्स और ब्रैकेट्स, इसके बारे में हम बाद में जब पार्ट सेकंड आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम डिवाइड से डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये चार टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज देने वाले हो और आगे चलकर हम ब्रैकेट्स और ऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। एक के पार्ट में सब कुछ घुसेड़ दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपकी दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी और आप भी कहोगे यार गूगल मैथ्स तो बेकार चैनल है। तो इससे अच्छा है कि यार धीरे धीरे करेंगे। तो चलो अभी वीडियो शुरुआत कर देता हूँ। दोस्तों एक लाइक कर देना है, एक चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपसे मोटिवेशन मुझे मिलता है यार। अगर आप लोग नहीं सब्सक्राइब करोगे, आप लोग नहीं मोटिवेट करोगे तो कौन करेगा यार। मैं कोई प्रोफेसर या फिर कोई शिक्षक नहीं हूँ जो आपको इतना भिड़े भिड़े मास्टर नहीं हूँ। तारक मेहता देखता हो ना? नहीं देखते हो तो यार देखना शुरू कर दो, कमेंट कर दो नीचे यार जो जो देखता है। मैं क्या भिड़े मास्टर तो नहीं हूँ। तो चलो यहाँ पे आए एडिशन। अभी हम एडिशन सीख लेते हैं। अभी बहुत से लोग बोलेंगे यार एडिशन क्या सीखा। 1+2 = हो गए 3। एडिशन हो गया। चलो आज का लेक्चर ख़त्म। नहीं यार कहाँ जा रहे हो, आज का लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ है। ये हो गया बेसिक एडिशन यानी बच्चों का एडिशन, जो कि बच्चे करते हैं यार। पहले दूसरे में हमें टीचर बैठ बैठ के सिखाते थे यार 1+2 = 3, 3+2 = 5, इस तरह का ये। तो इस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे छोड़ मत देना। नहीं तो बोलोगे यार गुब्बू मैथ्स के जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने कहा है कि इस तरह का बहुत बेसिक है, इसे छोड़ दो। तो इस तरह से नहीं, इसे भी पकड़ लो यार, छोड़ो मत कुछ भी हाथ हाथ से। चलो अभी पॉइंट कुछ। अभी यहाँ पर 0 दशमलव यानी पॉइंट में अगर आपको कोई संख्या दी जाती है 0 यार पॉइंट तो हमारा चला गया। 0.1 प्लस 0 यार थोड़ा समझ लेना, क्योंकि आपके भाई की हैंडराइटिंग बहुत ही ख़राब है। तो अभी इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। अभी बहुत से लोगों को आता होगा यार। आने दो, अच्छी बात है। आप कमेंट कर देना और आगे के क्वेश्चंस देखना। आगे के क्वेश्चंस क्यों देखना, उसमें कुछ आपको ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ फंडे बताऊंगा जो आपको समझ आ जाएंगे। अभी यहाँ पर 0.2 प्लस 0.1 कर देंगे, कितना आएगा 2+1 3। पॉइंट है वैसे, यहाँ पर 0 आ गया यार। जब भी 0 देखता हूँ ना तो यार मेरे बचपन की जो रिपोर्ट कार्ड थी ना उसकी बहुत याद आती है यार। हमेशा अंडे मिलते थे। तो चलो वो तो बात हो गई स्कूल की, स्कूल में। अभी और इसके कुछ एग्जाम्पल्स है वो भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर हम ले लेते हैं 0.05, 0.05 प्लस 0.50 इज इक्वल टू हाउ मच। 0.05 प्लस 0.50 इज इक्वल टू हाउ मच। चलो इसे सॉल्व करते हैं। 0.50 ले लेते हैं पहले। आप कोई भी ले सकते हैं, 0.05 ये ले लो या फिर ये ले लो, कुछ भी ले सकते हो। मैं ये ले रहा हूँ प्लस। अभी क्या करें यार,
अभी कुछ नहीं करना है, पॉइंट का है, पॉइंट है वहाँ पर लिखना है, उसके आगे कितनी संख्या है वो वहाँ लिखनी है। पॉइंट के बाएं ओर मतलब लेफ्ट हैंड में कितनी संख्या है वो लिखे, राइट हैंड में कितनी संख्या है वो लिखे। 0 है इसे ठीक से, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 5.0, ये होगा हमारा एग्जाम्पल सॉल्व। इस अभी आप इतना नॉर्मल क्वेश्चंस क्यों ले रहे हो यार, ये जो मेरा पढ़ाने का तरीका ना वो है, आगे जाकर हम एग्जाम्पल लेने वाले, इस टॉपिक पे बहुत सारे एग्जाम्पल आने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है, ताकि जब भी इस तरह के दिमाग खुलने की वीडियो आ जाए ना तो आपको सबसे पहले पता चले। तो चलो ये बहुत बेसिक से मैंने आपको पढ़ा दिए 2 एग्जाम्पल। अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि कौन सा है, नेक्स्ट कौन सा है भाई, नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। यार मुझे अभी भी सब्ट्रैक्शन ठीक से बोलने नहीं आता है, घटाओ हमारी हिंदी में, यार देसी भाषा ना बहुत बेहतरीन है यार, घटाओ। चलो घटाओ अभी क्या होता है, 3 - 1 इज इक्वल टू 2। हमें टीचर पढ़ाती थी याद है, जब हम छोटे थे और कुछ भी गलतियाँ करते थे तब हमें टीचर ऐसे ही पढ़ाती थी, बच्चा 3 - 1 इज इक्वल टू 2 ऐसे पढ़ाती थी, और बार बार 100 बार लिखने बोल देती थी। मुझे 10 बार बोलती थी, आपको 100 बार बोलते होंगे, क्योंकि मैं टीचर का बहुत फेवरेट था। चलो ये क्या है सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन यानी क्या यार, अब भी शादी हो गई है और चलो कुछ तो आग लगा देते हैं, इसे कहते हैं सब्ट्रैक्शन, उन दोनों में सब्ट्रैक्शन करना, समझ रहे हो। यहाँ पर ये है वाइफ, ये है हस्बैंड, यार वाइफ तो मायके चली गई यार, बचे सिर्फ हस्बैंड के घर के लोग। कितने थे, 2 थे, वाइफ आई, कुल मिला के 3 लोग रहते थे, वाइफ, हस्बैंड, वाइफ और उनकी मदर। क्या हुआ कि यार किसी ने झगड़ा लगा दिया, तो वाइफ चली गई मायके, मायके जाने के बाद बच्चे कौन, सिर्फ हस्बैंड और उनकी माँ, बस। इस तरह से होता है सब्ट्रैक्शन। अब यार आपने सब्ट्रैक्शन बता दिया, लेकिन इस ये तो किसी को भी आता है, चलो यार किसी को भी आता है, आप इसमें क्या है सीखने जैसा, तो चलो ये भी बता देता हूँ क्या है सीखने जैसा। अभी इसमें भी हम पॉइंट मिलेंगे, अभी पॉइंट में कैसे लेंगे, 0.50 0.50 माइनस 0.03। दोस्तों मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है ना, सॉरी दोस्तों, सब्ट्रैक्शन और एडिशन है ना, इसमें एक बात याद रखनी है, आपको पॉइंट पॉइंट के नीचे लेना है, और उसके बाद जितने राइट साइड में संख्या है उतनी लेनी है, और लेफ्ट साइड में जितनी संख्या है उतनी लेनी है। मान के चलो यहाँ पर दिया गया हो 0.35, तो आप क्या करोगे, ये जो लिखा है ना ऊपर 0.50, उसके आगे एक 0 लगा दोगे, ये बात याद रखना। बहुत से लोग यही गलती करते हैं और उससे उनका आंसर गलत हो जाता है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। तो अभी हम सीधे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या था हमारा, हाँ, तो 10 में से 3 गए, बचे 7, यहाँ पर 1 आया क्योंकि यहाँ पर हमने 10 लिए थे, 5 में से 1 गए, बचे 4, ये 0 यहाँ के यहाँ, पॉइंट यहाँ के यहाँ, 0.47 आंसर आ चुका है। अब एक बार चेक भी कर लेना यार, इतना भी भरोसा मत रखो किसी पर भी। चलो उसके बाद देख लेते हैं, और एक क्वेश्चन है 0.3 माइनस 0.2। अभी इसका एग्जांपल क्या आएगा यार, जाहिर सी बात है 0.1 आएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन ले रहा हो यार, बहुत बेसिक क्वेश्चन ले रहा हो, इतने बेसिक क्वेश्चन ना मैंने कभी नहीं पढ़े थे, इतने बेसिक क्वेश्चन आपके लिए ले रहा हूँ, क्योंकि ना यार मुझे आपको बेसिक क्लियर करने हैं, बेसिक क्लियर करने हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का दिमाग ना जीके में बहुत होशियार होता है, लेकिन मैथ्स का अगर उन्हें कुछ भी बोल देना यार नहीं मुझे आता ही नहीं बोल देते, तो ऐसा नहीं करना यार, बेसिक से पढ़ रहा हूँ आपको, आप एक ना एक दिन, मैं आपकी गारंटी लेता हूँ आपको मैथ्स परफेक्ट करा के रहूँगा, सिर्फ एक बार मेरा हाथ पकड़ लो, बस। मैं यार आपका दोस्त हूँ, साथ नहीं छोड़ूंगा,
अगर आप श्री राम हो तो मैं आपका हनुमान हूँ, और अगर आप हनुमान है तो भरोसा रख के आपका मैं श्री राम हूँ, आपका हाथ नहीं छूटने दूंगा। तो चलो अभी उसके बाद और एक एग्जांपल ले लेते हैं अच्छा कोई, जो मैंने बताया था। अभी यहाँ पर 5 माइनस क्या दिया है, 0, ये यहाँ पे 0 पॉइंट कहाँ गया है यार, 0.05। अभी इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। एक ना सब्ट्रैक्शन में ना बहुत बड़ी गलती हो जाती है, घटाव में ना एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है, जिसे आपको अवॉइड करना है, जिसे आपको अवॉइड करना ही होगा अगर आपको सही आंसर आना है। तो अभी क्या अवॉइड करना है, चलो मैं आपको दिक्कत देता हूँ। यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल का क्या था, 5 माइनस 0.005, ठीक है। अभी क्या करेंगे, भाई यहाँ पर तो पॉइंट में दूसरी वैल्यू नहीं है। अभी क्या करेंगे यार, कुछ नहीं करना है, जितना जीरो आगे है लगा दो एक। अभी यहाँ पर हम देख लेते हैं 0.005, ठीक है। तो अभी इसका मतलब पॉइंट के बाद कितने संख्या है, 1 2 3 संख्या है, तो हम यहाँ पर 3 जीरो लगा देंगे, 5 के बाद 3 जीरो लगा देंगे, ठीक है। चलो अभी मैथ्स शुरू कर देते हैं। यहाँ पे माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पर अगर गलती से प्लस हो गया ना तो यार गया आपका मैथ्स। यहाँ पर 10 में से 5 गए, बचे 5, 10 में से 1 गया, बचे 9। अब यार इतना बेसिक भी आपको नहीं आता है मैथ्स, आप अगर आप बोलेंगे यार भाई मुझे ये भी नहीं आ रहा है, तो यार इतने बेसिक से भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन कमेंट कर देना, बस एक ही प्रॉब्लम है कि कमेंट कर देना। फिर से यहाँ पर एक आया, 10 में से गए 1 आया 9, यहाँ पर फिर से एक आया, 5 में से 1 गया, बचे 4। पॉइंट कहाँ पर है, एक वैल्यू के बाद, ये एक वैल्यू मतलब इसके बाद, तो बिल्कुल इसके नीचे पॉइंट आ जाएगा। कितना आया आंसर, 4.995। एक बार चेकआउट कर लेना और कमेंट में बताना कि आपका भाई आपका दोस्त सही बता रहा है या गलत बता रहा है। चलो अभी उसके बाद देख लेते दूसरा मल्टीप्लिकेशन टाइप, देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है। यार बचपन में पढ़ा था, 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6, इस तरह से पढ़ा था ना। कुछ तो याद आ रहा है यार, थोड़ा बहुत याद आ रहा है, ठीक है। चलो आपको थोड़ा बहुत याद है ना, चलो इंजन तो स्टार्ट कर दो, बाकी चलाना मेरे पे छोड़ दो, मैं चलाऊंगा। चलो अभी पॉइंट में देख लेते हैं यार, पॉइंट में कैसे आता है। अभी दोस्तों मजाक नहीं कर रहा हूँ, अभी सीरियस पढ़ाई के वक्त पढ़ाई और मस्ती के वक्त मस्ती। 2.2 इंटू 3.2 मान के चलो, 3.2 एक एग्जाम्पल दिया हमें और बताया मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करोगे। पॉइंट को ध्यान में नहीं लेना है, एक बात याद रखो, पॉइंट को ध्यान में नहीं लेना है। मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में पॉइंट को ध्यान में नहीं लेना है। पॉइंट को ध्यान में कब लेना है, जब लास्ट में आंसर आता है ना तब लेना है, वो बताऊंगा कैसे। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब भी होगा तो आपको पॉइंट को ध्यान में लेना है, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है और पॉइंट के पहले कितनी संख्या है, इस पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, घटाव, जोड़ और घटाव में। लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर पॉइंट को ध्यान में नहीं लेना है। अगर आप पॉइंट को ध्यान में लेकर सॉल्व करने जाओगे तो आपको कभी नहीं आएगा मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप पॉइंट में नहीं हो सकता। पॉइंट में आंसर आप निकाल सकते हो, मान के चलो पूरा आंसर आया तो उसे किस तरह से पॉइंट में निकालना है ये आपको मैं बताऊंगा, लेकिन पॉइंट ध्यान में नहीं लेना है। फिर से एक बार याद ध्यान में रख लेना, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में पॉइंट को ध्यान में नहीं लेना है। अभी कैसे, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4। अभी देखो बहुत से बच्चे क्या कर देंगे, चलो यार 4 पॉइंट दे देंगे। नहीं यार, पॉइंट नहीं देना है, मैं पहले बता रहा हूँ, पॉइंट नहीं देना है। यहाँ पर आ गया एक 0, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6,
यहाँ पर 4, ये 10 हो गए, यहाँ पर आया 1, 7 हो गए। ठीक है, अब इस 704, बहुत से लोग बोलेंगे यार यहाँ पर हम पॉइंट कहाँ पर दे, एक संख्या के बाद पॉइंट है तो हम यहाँ पर दे देंगे। आपका जवाब बिल्कुल सही, एक संख्या के बाद आपको पॉइंट देना है। मैं नहीं कहता कि नहीं देना है, लेकिन ना उससे पहले ना एक बात याद रखो, एक संख्या के बाद है तो हमें एक संख्या के बाद ही देना है। लेकिन आपको और एक मैथ्स का फंडा पता था, और एक मैथ्स का फंडा क्या है, अभी ये तो आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, अब आपको ना एक मैथ्स का फंडा पता था। यहाँ पर कितनी संख्या है भाई, 2 है। पॉइंट के बाद ऊपर नीचे कितनी संख्या है, 2 है। 2 है तो हम पीछे से यहाँ 4 से आगे चलेंगे, 1 2 संख्या छोड़ देंगे, 1 2, 1 2 संख्या छोड़ देंगे, फिर पॉइंट देंगे। भाई यार ये तो मैथ्स क्या आपने महाबेन कर दिया यार, गुबू मैथ्स के जो भी वीडियोस बना रहे उन लोगों ने, तो ऐसा नहीं है यार। चलो मैं आपको इसका भी कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा अगले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन ले लेते हैं, वो भी 5.25, यहाँ पर 5.25 इंटू 3.2, 3.2। अभी बताओ दोस्तों, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको आ जाए और अगर आप पहले स्टार्टिंग में पॉइंट अगर काउंट कर लेते यार, पॉइंट है तो कैसे निकाले, नहीं आएगा यार, उसके चक्कर में मत पड़ो, सीधे पॉइंट को भूल जाओ और बाद में लास्ट में जब आंसर आएगा ना इस तरह से, तब वहाँ पर अप्लाई कर देना। तो यहाँ पर आया 10, 5 इंटू 2 10, एक ऊपर आया 2, 2 इंटू 2 4, एक 5। ठीक है, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। यहाँ पर आप 0 लो या फिर जो चाहिए लो, x लो, 0 लो, मैं 0 लूँगा। 3 इंटू 5 15, फिर से यहाँ पर एक है वैसे रहने देते हैं, 6 और एक 3 इंटू 2 6, और यहाँ का ऊपर का एक 7, 3 इंटू 5 15। यार मैं सही चल रहा हूँ ना, कि कुछ गलत है देख लेना यार, कुछ गलत होगा तो बाद में दिक्कत होगी मुझे। यहाँ पर 0, 5 + 5 10, एक यहाँ पर आया 8। ठीक है, 8 आए, उसके बाद ये कितने हो गए 6, और यार ये ना, ये यहाँ से इसे कर देता हूँ, ये यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है। अभी हमारा ये चल रहा है, ये हो गया है यहाँ पर 1। ठीक है, अभी देखो दोस्तों, यहाँ पर 5.25 है, पॉइंट के बाद 2 संख्या ऊपर के माले में, मतलब ऊपर 2 संख्या है और नीचे पॉइंट के बाद 1 संख्या है, कुल मिलाकर कितने संख्या हो गए, 3 संख्या हो गए। ठीक है, तो आपके गुब्बू मैथ्स के आपके भाई ने बताया आपको कि पीछे से 3 संख्याओं को छोड़ना है और पॉइंट दे देना। तो ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है, सीधा 3 संख्या गिन लेने, 1 2 और 3, बस इसके बाद पॉइंट दे देना। 16.80 आपका उत्तर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चेकआउट कर लेना, कभी भी अगर आंसर नहीं आए तो नीचे कमेंट में बताना, आपको आंसर ला के दिखाऊंगा, चैलेंज अपना भी। चलो, ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो दोस्तों मल्टीप्लिकेशन में और एक बार आप ठीक से याद रखना कि पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उतनी संख्या है पीछे से गिनते आना है और उसके बाद पॉइंट लगाना है। चलो, तो चलो अभी डिवाइड के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया मल्टीप्लिकेशन के वीडियो के टॉपिक के स्टार्टिंग में कि आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में पॉइंट को ध्यान में नहीं रखना है, तो यही फंडा यहाँ पर भी होगा। उससे पहले हम एक बेसिक ले लेते हैं। 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4। इस तरह का कभी तो पढ़ा होगा यार, तीसरी दूसरी चौथी में कभी तो पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, पढ़ा है ना। हाँ, तो कमेंट करना यार, लाइक कर देना यार,
आपका भाई हो यार, नहीं कोई सर बेर नहीं हूँ मैं, आपका भाई हूँ। चलो आपके भाई के लिए एक तो लाइक बनता है यार। तो चलो इसके बाद अभी देख लेते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है जो पॉइंट में आते हैं। दोस्तों मैंने पॉइंट की सीरीज़ लिया आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो एसएससी एग्ज़ाम से वो अभी पॉइंट में आंसर्स निकालना, मतलब आंसर्स दे रहे हैं, क्वेश्चंस दे रहे हैं, तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे यार। तो वही फंडा मैं ढूंढ रहा हूँ और उसी के साथ आप लोगों की भी कुछ ना कुछ हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 5.2 डिवाइडेड बाई 2, 5 पॉइंट, यहाँ पे 0.2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना आता है, यहाँ पर क्या करना है 5 डिवाइडेड बाय, पॉइंट आपको ध्यान में रखना है लेकिन ना उसे कैलकुलेशन में नहीं लाना है। कैलकुलेशन में क्यों नहीं लाना है, लास्ट में आंसर में आपको उसको यूज़ करना है। 5 इंटू 2 4 आए यहाँ पर, बचा 1। चलो यार यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ, वरना आप बोलोगे कि यार सिर्फ आपने दिमाग में भुजी भर दिए। इस तरह से नहीं करूँगा यार, आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा। 5 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, यहाँ पर आया 1, यहाँ पर लिए हमने 1 आया, 1 को तो हम यहाँ पर आया 1, उसके बाद ऊपर से लिए 2 6, ठीक है, 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12, यहाँ पे आया आंसर 0। लेकिन यहाँ पर ना एक पॉइंट है, 5 के बाद पॉइंट है। यहाँ पर देखो 5 में से 4 जाने के बाद यहाँ पर 2 से 1 को डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने ऊपर से लिया। लेकिन ऊपर से ली हुई संख्या के आगे पॉइंट होने के कारण यहाँ पर पॉइंट आएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो यार, समझ रहे हो क्या नहीं, कमेंट में बताना यार। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ना, आपका भाई आपका सॉल्व करके देगा, सिर्फ कमेंट में बताना। अभी ये आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लगेगा, चलो और एक एग्जांपल ले लेता हूँ। और एक एग्जांपल क्या है आपके सामने, 1.11, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यार बहुत बड़ी संख्या है 3। अभी यहाँ पर हम कैसे करेंगे 3, यार डिवाइड के लिए ये भी यूज करते हैं, मतलब मैं यूज करूंगा। और पिछले क्वेश्चन में मैंने डिवाइड का सिंबल दिया, तो आप बोलेंगे यार ये किस तरह से, तो इस तरह से नहीं होता है, नहीं तो मेरे पे गलती ठोक दोगे सब कुछ। 1.11, चलो 3 से यार 1 को डिवाइड कर सकते हैं। अगर कोई साइंटिस्ट होगा ना तो बता देना, लेकिन मैं तो साइंटिस्ट नहीं कर सकती, तो सीधे 0 लेके यहाँ पे पॉइंट दे देता हूँ। पॉइंट दिया मतलब यहाँ पर 11 हुए। 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। अभी भाई आपने सीधा क्यों नहीं किया, मतलब सीधा अगर यहाँ पर 1 1 1 होता। चलो दोनों एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे, पहले यहाँ का कर लेते हैं, मतलब ये जो हमारा चल रहा है वो कर लेते हैं, बाद में कर लेते हैं। नहीं पहले ये कर लेते हैं, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू हम लेंगे 9, ठीक है, 9 लिया, 2 21 7। अभी करके देखते हैं। यहाँ पर आएगा 21, यहाँ पर नीचे आएगा 0। अब यहाँ पर हम करके देखते हैं 37, मतलब 37 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना आता है देखते हैं, 3 इंटू 7 21 इज इक्वल टू 2, 3 इंटू 3 9, और ये ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, यहाँ पर 37 आंसर आ चुका है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, सिर्फ पॉइंट की वजह से आंसर बदल रहा है। क्यों बदल रहा है, क्योंकि दोस्तों पॉइंट के आगे की जो संख्या है ना उसे गृहीत धरा जाता है, मतलब उसे ही पकड़ा जाता है। ये इसको ध्यान में नहीं रखते, अगर पॉइंट में दिया हो ना तो इसको ध्यान में नहीं रखते, समझ रहे हो। तो आपको क्या करना है, पॉइंट के आगे की संख्या को ध्यान में रखते हुए आपको कैलकुलेशंस करना है। अभी क्या करना है, पॉइंट के आगे एक को हम नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमने क्या किया, पॉइंट दिया। पॉइंट देने से क्या हुआ, ये 11 हो गए। 11 को 9 को 3 से करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, 3 को 3 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9 आंसर, 9 मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 2, 11 में से 9 गए, 2 बचे,
यहाँ पर ऊपर से हम 1 लिख सकते हैं। अभी यहाँ पर सीधा मैंने 1 लिया, अगर यहाँ पे और एक पॉइंट होता तो यार मुझे यहाँ पर और एक पॉइंट 0 पॉइंट लगाना पड़ता, मतलब और एक पॉइंट लगाना पड़ता, बहुत दिक्कत होती। तो यहाँ पर पॉइंट नहीं है, आप देख सकते हैं पॉइंट नहीं है, तो इसे सीधा मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। यहाँ से सीधा 1 को यहाँ पर उठा के ले सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आंसर क्या आएगा हमारा 7, यहाँ पर 21 आ जाएगा 0, मतलब यहाँ पर आंसर क्या है 0.37। और जब हमने विदाउट मल्टीप्लिकेशन किया, मतलब विदाउट पॉइंट के लिए, तब हमारा आंसर क्या आया था 37। आप देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चंस घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, घुमा घुमा के, कैसे घुमा घुमा के, जिससे ना दिमाग की दही हो जाती है। और इस तरह के क्वेश्चंस को ना आपको ज़्यादा सीरियस, मतलब ये अभी मान के चलो एक क्वेश्चन ना, उसे ज़्यादा देर नहीं लगाना है छोड़ाने के लिए, बस चुटकियाँ बजाते वक्त हो जाना चाहिए। चलो यार देख लिया तो कैलकुलेशन हो जाना चाहिए, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन ना उसमें ध्यान से करना, क्योंकि यहाँ पर अगर एक भी पॉइंट गलत होगा ना तो आपका मैथ्स का आंसर गलत हो सकता है। अब ये मान के चलो आपको मतलब एक क्वेश्चन दिया होता और आंसर में आपको 3.7 दिया होता, इस तरह से बता दे यार, इस तरह से बता दे, मैं कोई फेक बात नहीं बता रहा हूँ, 3.7 दिया होता या फिर 37 दिया होता या फिर 0.37 दिया होता, इस तरह से क्वेश्चन आंसर दिए होते, ऑप्शंस दिए होते, तो आप कौन सा सिलेक्ट करते यार। क्योंकि हमने तो क्या किया यार, 3 से सीधा डिवाइड कर दिया हमने यार, ऑनलाइन पे लेक्चर्स देखे, लेक्चर्स में इस तरह से बताया, हमने उनसे कन्फ्यूजन पूछा तो उन्होंने नेक्स्ट वीडियो में हमें सिर्फ बोला कि यार XYZ इनका क्वेश्चन था ये, तो चलो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उन्होंने डिस्कस किया, लेकिन पर्सनली मुझे कुछ नहीं बताया, फोकस मुझे नहीं किया। लेकिन गोपू मैथ्स चैनल पे इस तरह से नहीं होने वाला, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रहे, आप सभी पे ध्यान होगा। आप मेरे भाइयों, आप सभी के साथ हूँ मैं, लेकिन आप सभी को भी मेरा साथ देना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को इनेबल करना होगा। आज का वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, मैं आशा करता हूँ और आप सभी से मतलब एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो जरूर पूरा देखना यार, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के लिए। और वीडियो पसंद आए ना आए एक लाइक कर देना, मुझ में कुछ कमी हो तो नीचे कमेंट में बताना, नेक्स्ट वीडियो में अगर वही कमी दिखे तो सीधा डिसलाइक ठोक कर अनसब्सक्राइब कर देना, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन एक बार ट्रस्ट करके, एक बार मेरे मेरे पे विश्वास रख के आप मेरे साथ जुड़िए। मैं आपको जितना मुझे आता है उतना बेहतरीन और उतने अच्छी तरीके से आपको मैथ समझाऊंगा। पूरे यूट्यूब में पूरा यूट्यूब छान लो, आपको इतना बेसिक से कोई मैथ्स नहीं पढ़ाएगा, कोई नहीं पढ़ाएगा, ऊपर ऊपर से पढ़ाएगा। मेरी कोशिश है आपको सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं, एग्ज़ाम तो आते जाते रहेंगे, एग्ज़ाम के लिए पढ़ाना है, आपको पूरा समझाना है, जिससे कोई भी एग्ज़ाम आ, कि कोई भी एग्ज़ाम आए या फिर आप किसी को पढ़ाना चाहते हो तो आप पढ़ा सकें। ये मेरी कोशिश है और इस कोशिश को आप लोग कामयाब कर सकते हैं एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मुझे पहुंचा के। तो जरूर आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, फिर से एक बार रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों के लिए खोला है, आप लोगों के डिस्कशन के लिए खोला है, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम आई डी आप लोगों के लिए क्रिएट किए, वहाँ पर जाके फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। सिर्फ मैथ्स के नहीं, रीजनिंग हो, जीके हो, कोई भी सवाल हो, आपका भाई आपके लिए बैठा है, कभी भी मैसेज करना। और एक बात दोस्तों, और एक बात, इंस्टाग्राम पर मैसेज करने से पहले फॉलो जरूर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं फॉलो नहीं करते। इससे प्रॉब्लम क्या होता है यार, मुझे समझ में नहीं आता कि अरे बंदा मेरे मतलब मेरा क्लास अटेंड करता है या फिर नहीं, या कुछ भी बक रहा है। तो ऐसी चीज़ें मत करना जिससे मैं एक डायरेक्शन या फिर डाइवर्ट हो जाता हूँ, इस तरह से मत करना है यार। चलो फाइनली मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना खुद का ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।